क्या नाम हुआ सर आपका? मैं विनय कुमार हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट एनडीआरएफ बीटा हम लोग का हेडक्वार्टर है। 9 बटालियन एनडीआरएफ बिहार और झारखंड को रिस्पॉन्ड करती है। मतलब बिहार झारखंड में कोई भी आपदा आएगी तो सबसे पहले हमें ही रिस्पॉन्स करना होता है। सर और ये सब जो मॉडल जो दिख रहा है सर, ये सब का कोई खास मकसद? यहाँ पे इस स्टॉल में आप जितने भी इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, ये वो सारे इक्विपमेंट हैं जिनकी मदद से हम आपदा में काम करते हैं। अलग अलग तरह के हैं, जैसे आप देख रहे हैं CBRN इक्विपमेंट। CBRN का मतलब है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो ये सब हैं। जिसमें हम रेडिएशन का लेवल देखते हैं, रेडिएशन से वाकिफ़ होंगे। जब भी कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ओपन में आता है तो गामा रेज और अल्फ़ा बीटा जो पार्टिकल उनसे निकलते हैं, इससे हमारे शरीर को काफ़ी हानि पहुंचती है, वो कैंसर कारक होते हैं। तो इस तरह के अगर कोई या फिर केमिकल, जैसे कई जगह पे जहरीले गैस का रिसाव हो जाता है, या जाते हुए कहीं टैंकर उलट गया, उसमें आग लग गई है, उससे कोई ऐसा जहरीला पदार्थ है जो इन्वायरमेंट में आ गया, वो हैजार्डस होता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सब हम उसके इक्विपमेंट हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो वो है CSSR। CSSR का मतलब होता है कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं। मतलब वो सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनकी मदद से हम, अगर कोई बिल्डिंग गिर गई है तो उसमें हम विक्टिम को कैसे ढूंढेंगे और ढूंढकर हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं, वो इक्विपमेंट यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और उसके आगे है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इन सब से इतर जो इस पूरे पंडाल का हमारा मकसद है, यह है लोगों को जागरूक करना। हम जब तक हमारी जैसी जो एजेंसियाँ, स्पेशल एजेंसियाँ आपदा प्रभावित लोगों तक पहुँचती है, तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। तो जो से फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो वहाँ के लोकल लोग ही होते हैं जो सबसे पहले आपदा को झेलते हैं। तो हम उन्हीं को इस तरह इतना काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपदा है तो कुछ देर तक, जब तक हम ना पहुँचें, वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में ये फ्लड से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये साधारण सा दिखने वाला 2 डब्बा, ये आपको पानी में डूबने नहीं देगा। अगर आपने इस तरह से बना लिया है, इसको हम इम्प्रोवाइज राफ्ट बोलते हैं, है ना। जो घर में सामान मिल रहे हैं उनकी मदद से उसको एक बार देखेंगे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का बांध लीजिए और ऐसे दोनों हाथ के बीच में रख दीजिए और पानी पे आप लेट जाइए। अगर आपको तैरना नहीं आता ना तो आपको ये डूबने नहीं देगा, आप आराम से हाथ मारते हुए किनारे निकल सकते हैं। उसी तरह ये है नॉर्मल जो बोतल है पानी का, उसको आप इस तरह से बेल्ट बना लीजिए रस्सी से और ये बांध लीजिए। कितना भी गहरा पानी हो, 80 kg का आदमी भी इसको अगर बांध लेता है 5-6 बोतल लगा करके, वो पानी में डूबेगा नहीं, वो आराम से खड़ा रह सकता है और फिर आप धीरे से निकल सकते हैं। तो इसी तरह के ये सारे इक्विपमेंट हैं जो हम लोगों को बताते हैं कि ये इस तरह के आप, अब खासकर वे लोग जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें बना कर रखो कि अचानक कभी आप ऐसे जगह फंस गए जहाँ आपको तैरना भी नहीं आ रहा है और आपको पानी क्रॉस करके जाना है, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं जो हमको मदद भी करते हैं। इसके अलावा उधर देख रहे होंगे कि एक फर्स्ट एड का हमने वो बनाया हुआ स्टेज, वहाँ पे हम लोगों को प्राथमिक उपचार के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल, अगर कभी दुर्घटना में ही या किसी तरह से आपका हाथ कट गया, पैर कट गया या खून बह रहा है ना, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो दुर्घटना होती हैं और उसमें लोगों की जो मौत होती है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण होता है। हम खून को जो बह रहा है उसको रोक नहीं पाते, इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि आप कैसे बहते हुए खून को आप कैसे रोक सकते हैं, वो है। उसके बाद एक CPR का एक है। CPR मतलब एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मरा हुआ आदमी कैसे जीवित हो जाएगा, लेकिन ये होता है। आप लोगों ने वीडियो में भी कई बार देखा होगा। इसको हम बोलते हैं CPR। वो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार है, वो हम लोगों के यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे हम CPR दे सकते हैं किसी को। उसमें हम क्या करते हैं कि जिसको हम मरा हुआ मान रहे हैं, वास्तव में हर बार मरा हुआ नहीं होता है ना। कोई हार्ट अटैक किसी को आया है, आपके सामने है, आपके पास गए, आप उसको मरा हुआ बोलते हैं कब, जब आप उसका पल्स देखते हैं कि नहीं, पल्स नहीं मिल रहा, सांस देखते हैं, सांस भी नहीं है, धड़कन चेक करते हैं, धड़कन भी काम नहीं कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं ये मर गया। नहीं, वो मरा नहीं है, वो आपको लग रहा है मरा हुआ, लेकिन आपके पास 5-6 से 8 मिनट का समय है, आप उसको दोबारा जीवित कर सकते हैं। उसका हार्ट दोबारा काम करना शुरू कर सकता है, वो दोबारा सांस ले सकता है। वो टेक्निक है CPR जो हम यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं। अगर आप लोग हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊँगा कि कैसे हम CPR दे करके किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं।